हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर 1। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है, तो अपनी नोटबुक और पेन को निकाल लीजिए और अगले 45 से 60 मिनट मेरे साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी मैथ की तैयारी ट्रैक पर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। टाइम एंड वर्क टॉपिक जो है इससे लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे 2 पूछे या 3 पूछे या 2 से तो ज़्यादा ही रहता है। तो इसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे सिंपल कंबाइंड वर्क। इसमें क्या देखेंगे कि कोई एक आदमी किसी काम को x डे में पूरा करता है, b किसी काम को y डे में पूरा करता है, तो दोनों मिला के कितना दिन में पूरा करेगा। कंबाइंड फाइंडिंग इंडिविजुअल टाइम। दूसरा है फाइंडिंग इंडिविजुअल टाइम। जैसे कि ये दोनों मिलकर काम करता है इतना दिन में और a अकेले काम करता है इतना दिन में, तो b अकेला कितना दिन उस टाइप के रहेगा। फ्रैक्शनल वर्क में रहेगा कि a एक काम का 1/3 भाग 3 इतना भाग इतना दिन में करता है, तो और आगे जैसे रहेगा। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है ये वाला, ये भी सब है इम्पोर्टेंट, लेकिन इसको समझना जरूरी है। लिविंग वर्क अर्ली, इसमें 2 तरह के रहेगा। 2 तरह के क्या रहेगा इसमें रहेगा आपका कि एक साथ ए भी शुरू किया, 4 दिन तक किया दोनों मिलके, फिर इसमें से ए निकल गया तो बी को अकेला कितने दिन में पूरा करना होगा। ठीक। और दूसरा इसमें रहेगा कि दोनों साथ में किया और काम ख़त्म होने के 4 दिन पहले ए निकल गया तो बी को कितना दिन में पूरा करने में लगेगा। एक तो है कि काम ख़त्म होने से पहले और एक है कि कुछ दिन तक किया उसके बाद छोड़ दिया। तो ये दोनों को जो समझना जरूरी है। एक होता है MDH, यानी कि ये कि कितना मेन डेज यूनिट आवर वर्क 1, यानी कि इतना आदमी इतना दिन तक इतना घंटा काम करके काम को इतना दिन में पूरा करता है, तो कितना आदमी कितना रहेगा कि तो 5 आदमी 4 दिन काम करके कितना घंटा डेली काम करेगा कि काम को पूरा हो जाएगा। तो इस टाइप के रहेगा अल्टरनेट वर्क डेज। जैसे कि पहला दिन ए काम किया, फर्स्ट दिन ए काम किया, ए का कुछ अलग एफिशिएंसी है तो कुछ उसका काम का अलग निकलेगा उसका परिमाण। और सेकेंड डे बी किया, फिर थर्ड डे फिर ए किया थर्ड डे, ये दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग है, तो कितना दिन में पूरा होगा काम। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। 7वां भी इम्पोर्टेंट है। 7वां में क्या देखेंगे कि और एंड का कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे कि इसमें देखेंगे हम लोग कि पुरुष महिला या बॉय गर्ल, जैसे कि 10 पुरुष या 10 मेल या 10 मेल या 15 फीमेल एक काम को इतना दिन में करता है, यानी कि 10 मेल करे अकेले तो इतना दिन में, या 15 मेल करे 15 फीमेल करे तो फिर उतने ही दिन, जैसे कि 15 दिन, यानी 10 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। वहीं 15 फीमेल, यानी कि फीमेल की संख्या ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी इसका एफिशिएंसी कम होगा, तो इसको कैसे करेंगे, और अलग रहेगा तो उसको कैसे करेंगे। देखिए इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट है, एक ही समझिए, उसके पूरा टाइम एंड वर्क हो या पाइप एंड सिस्टम हो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व कर दीजिएगा। इसमें कोई फॉर्मूला या ट्रिक नहीं होता है।
तो सबसे पहले हमको इसमें निकालना होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क देखिए 3 चीज़ होता है, टोटल वर्क, इफिशियंसी और टाइम। यही 3 गो पे पूरा बनेगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टाइम का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा, अलग अलग लोग का इफिशियंसी अगर उसके टाइम से करेंगे तब। और ये तो है, ये MTH जो है यानी कि M गुना T गुना आवर M1 D1 H1 बटा W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बटा W2। ये भी है, ठीक है। और टाइम और इफिशियंसी दोनों इन्वर्सली होता है, यानी कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, 1 बटा इफिशियंसी। इफिशियंसी कहने का मतलब क्या है, अगर हम इफिशियंसी बढ़ाएंगे, अगर इफिशियंसी किसी का ज़्यादा है तो सेम काम को करने में टाइम कितना लेगा, टाइम लेगा कम लेगा वो टाइम। कहने का मतलब यही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में। तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे टोटल टाइम निकालने के। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। इसका मल्टीपल करेंगे और इससे भाग देंगे तो 15 में नहीं लगेगा, 15 दूनी 30, 30 से लग जाएगा दोनों से, ठीक है। 30 आया। तो अब इसका ये तो आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया 30। अब ये दोनों का एफिशिएंसी निकालना है। ये तो टाइम लग रहा था, ये टोटल वर्क निकल गया। इफिशियंसी क्या होगा ये का, तो हमने क्या बताया था, इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क को उसके टाइम से भाग दे देंगे। जैसे कि ए का इफिशियंसी निकालना है तो ए का कितना टाइम लग रहा है, 10। तो टोटल वर्क 10 30 बटा 10 यानी कि 3। इसका एफिशिएंसी 3 आया, इसका एफिशिएंसी 2 आया। तब समझिए इफिशियंसी इसका 3 है, इसका 2 है। तब आप बताइए इसमें कौन बढ़िया है, ए बढ़िया ज़्यादा काम कर रहा है, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। ए ज़्यादा काम कर रहा है, बी उससे कम काम कर रहा है। अब देखिए, अब कह रहा है कि तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए। तो दो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 3 2 5, दोनों के एफिशिएंसी 5 जोड़ के, और टोटल वर्क है 30। तो टाइम टाइम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, 5 6 30 यानी 6 दिन। टाइम कितना लेगा, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क बटा टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क हमारा है 30 यूनिट या कुछ भी कहिए, 30 यूनिट। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये तो होगा बेसिक। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला इतना दिन में करता है, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा। ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। और ए अकेला कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क आया मेरा 60। अब देखिए, तो इफिशियंसी क्या होगा, इससे भाग देंगे, 12 पचे 60। इसका इफिशियंसी 5 आया, 20 दिया 60, 3 आया। अब देखिए, ए और बी का एफिशिएंसी 5 है और ए का एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। ए और बी का मिला के 5 है और ए 3 है, तो बी 2 होगा। तो 2 अकेला कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क है 60 और बी की एफिशिएंसी है 2, तो 30 दिन में करेगा, तो हो जाएगा 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 व्यक्तियों की अवधारणा। ए बी सी किसी काम को इतना दिन में करता है, तो एक साथ काम करते हैं तो काम को पूरा करेंगे, सेम है वही है। ए है, बी है, सी है। ए कितना दिन में करता है, ए करता है 10, बी करता है 12, सी करता है 15 दिन। ये हो गया
टाइम इन डेज इतना दिन में करता है। तो अब तीनों का एलसीएम क्या होगा? तीनों का एलसीएम 60 होगा। टोटल ये निकल गया टोटल वर्क। अब एक का एफिशिएंसी क्या होगा? एफिशिएंसी 6 5 15 चौके 60। तो तीनों मिलकर क्या होगा? तो तीनों के एफिशिएंसी जोड़ दीजिए। 9 6 15 इफिशियंसी आया 15। तो टाइम कितना लगेगा? तीनों मिला के टाइम कितना लेगा? टोटल वर्क है 60, इफिशियंसी आया 15, 15 चौके 60, यानी 4 दिन में ही पूरा कर देगा। ऐसे लग रहा था अकेले अकेले 10 दिन 12 दिन 15 दिन में, तीनों मिल जाएगा तो 4 ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा? पूरा भाग कहने का मतलब है कि एक भाग यानी कि पूरा, यानी कि पूर्ण कार्य कितना दिन में करेगा? तो 5/1/3 इसको करेंगे तो आएगा 15। 3 ऊपर चल जाएगा, 5 गुना 15 दिन में करेगा। बी करता है 2/5 भाग 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10/2/5 यानी कि 25 दिन लगेगा इसको करने में। दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा? टोटल वर्क निकालिए। 15 25 का एलसीएम 75। तो इफिशियंसी क्या आ जाएगा? एक इफिशियंसी आ जाएगा 75 में 15 से भागा देगा तो 15 5 75, 25 3 75, यानी कि 5 3 8। ए और बी का टोटल इफिशियंसी आ गया 8। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितना करेगा? 75/8, 8 9 72, 9 पूर्णांक 3/8 देर लगेगा। इफिशियंसी मल्टीप्लायर्स। ए किसी काम को खत्म करने में बी से ए किसी काम को, और सी भी है, किसी काम को खत्म करने में बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता है। टाइम क्या होता है? इफिशियंसी ए किसी काम को खत्म करने में बी से दोगुना और सी से 3 गुना समय लेता है। तो इफिशियंसी क्या होगा इसका इफिशियंसी 1, इसका 2 और इसका 3। देखिए समझिए, समय लेता है इसे दोगुना, बी से लेता है दोगुना, तो इफिशियंसी क्या होगा? इसका आधा। और इससे लेता है इफिशियंसी 3 गुना, तो 3 गुना लेता है तो इसका इफिशियंसी क्या हो जाए? 1/3 गुना 1/3 कैंसिल। आ गया ये इफिशियंसी, आ गया सबका इफिशियंसी। एक साथ काम करते हुए इसे 2 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बराबर होता है टाइम गुने एफिशिएंसी। ठीक, तो टाइम हमारा 2 दिन लग रहा है, टोटल एफिशिएंसी कितना? 3 2 5 1 6, यानी कि टोटल वर्क आ गया 12। अब कह रहा है बी अकेले से कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी की एफिशिएंसी क्या है? बी टेक टाइम टू कंप्लीट द टोटल वर्क। तो क्या होगा? बी कितना लेगा? टोटल वर्क हमारा है 12 और बी की एफिशिएंसी है 2, तो यानी कि 6 दिन लेगा। यहाँ पे समझिए, जब फ्रैक्शन में नहीं, फ्रैक्शन वाला नहीं है, मल्टीप्लाई वाला। तो यहाँ देखिए, अगर समय ले रहा है दुगना तो उसका एफिशिएंसी होगा आधा, यानी बी से दुगना समय ए ले रहा है तो एफिशिएंसी उसका आधा होगा, यानी 2 के आधा। तिगुना ले रहा है तो 1/3 होगा। ये एफिशिएंसी निकला।
एक आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, उसके पिता को 20 दिन लगते हैं और उसका बेटा इसे 25 दिन में पूरा करता है। यदि वो सभी एक साथ मिलकर सेम है कि यानी कि एक आदमी, एक मैन और उसके फादर और उसके सन, उस आदमी को लगता है 15 दिन, पिता को लगता है 20 दिन, उसके बेटा को लगता है 25 दिन। इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 15, 20, 25, 15, 5, 20, 25, 60 गुना 5, 300। एलसीएम आ गया हमारा 300, यानी एलसीएम जो निकले वो है टोटल वर्क। टोटल वर्क निकल गया 300 यूनिट। अब पूछ रहा है कि एक साथ वो काम करेगा, तो अब सबका एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो सबका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? इसका एफिशिएंसी आ जाएगा, इधर लिख देते हैं एफिशिएंसी। तो 15 से भागा देंगे 320, और इससे भागा देंगे तो 15, इससे भागा देंगे तो ये आएगा 12। टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया? टोटल एफिशिएंसी आ गया हमारा 20, 30, 40, 45, 47। तो टाइम कितना लेगा? 300/47 डेज। एलसीएम देख लेते हैं एक बार सही निकला कि नहीं। 4×12, 12×5 60, 60×5 6×5 30। ठीक है। जल्दी काम छोड़ना। क्वेश्चन देखिए, ये सब है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को करता है 20 दिन में करता है, और बी उसे 30 दिन में करता है। बी 30 दिन में करता है। वो एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिनों के बाद ए 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। तो विशेष काम कितने दिन में? कुछ नहीं करना, जैसे पिछले 4-5 क्वेश्चन बताए हैं उसी आधार पे बनेगा ये भी। ये दोनों का एलसीएम निकालिए। 30 दूनी 60, ये गया टोटल वर्क। इफिशियंसी कितना आएगा? 20 दिया 60, ये 2। अब देखिए 4 दिन तक साथ में काम किया तो कितना काम कर लिया होगा? वर्क डन कितना हुआ है इन 4 डेज? वर्क डन हुआ है ए और बी मिलकर कितना काम किया है? 4 दिन तक काम किया, दोनों के एफिशिएंसी 3 2 5, यानी कि हमारा 20 यूनिट काम हो चुका है दोनों मिलके। अब कितना बचा? रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 60 - 20, 40 बचा। 40 अब कौन करेगा? ए तो चल गया, बी को ही करना पड़ेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितना है? 2। तो बी को अब लग जाएगा 20 3। ए बी एक इतना दिन में करता है, उन्होंने 6 दिन तक एक साथ काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया शेष काम। फिर वही क्वेश्चन है। तो देखिए ए है, बी है, ए को लगता है इसका इफिशियंसी और टाइम। ए को लगता है 15 दिन, बी को लगता है 20 दिन। टोटल वर्क आएगा कितना? 60। इफिशियंसी आ जाएगा 15 चौके 60, 20 दिया 60। और ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया है? यानी कि 6 गुना 4 3 7, ये दोनों जोड़ देंगे। वर्क डन कितना हुआ है? 42। अब बचा कितना काम? 60 - 42,
60 माइनस 42 कितना आएगा 8 और 1 18। और एक काम को कितना दिन में पूरा करेगा, बी छोड़ दे तो बचा कितना, एक एफिशिएंसी 4 4 चौक 16 2/4 इतना देरी लगेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए बी की तुलना में दुगना कुशल कारीगर है। कुशल इफिशियंसी के बारे में बात कर रहा है यहाँ। तो ये देखिए ए बी है, ए बी की तुलना में दुगना कुशल कारीगर है। अगर बी इतना है तो ए 2 है इसका इफिशियंसी और दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा करता है। तो टोटल इफिशियंसी कितना हुआ ए और बी का 3, कितना दिन तक काम किया 14 दिन तक। तो टोटल वर्क निकल गया 42 यूनिट। ठीक, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ए को अकेले लगाइए, ए का एफिशिएंसी कितना है 2, कितना आएगा 2 21 दिन लगेगा उसको अकेले काम करने में। 10 आदमी देखिए MDH इस पे बैठाना है, 10 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा करता है एक काम को। तो 15 आदमी उसी काम को यानी वही एक काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 15 से 15 कैंसिल तो डे बराबर 10 दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि ए और बी को अलग अलग कितना दिन लगता है। ये शुरू करते हैं वैकल्पिक दिनों छोटे छोटे काम करता है तो कितने दिन में पूरा होगा। ए है और बी है, ए को लगता है 20 दिन लगता है करने में एक सिंपल, और बी को लगता है 30। इफिशिएंसी इसका एलसीएम आएगा 60, इसका इफिशिएंसी आएगा 3 और इसका आएगा 2। और तो देखिए यहाँ ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों एक एक दिन छोड़कर पूरा काम करते हैं। यानी कि पहला दिन करता है ए 3, फिर दूसरा दिन करता है ए करता है पहला दिन, फिर बी करता है दूसरा दिन 2, फिर 3, फिर 2, यानी कि 2 दिन में 5 काम होता है। तो 2 दिन में 5 काम होता है, 2 दिन में 5 यानी कि 5 गुना 12 यानी कि तो 60 हो जाएगा, 60 काम पूरा हो जाएगा 5 गुना 12। और ये 12 क्या है इसका डबल, यानी कि एक का जो है जोड़ी में 5 होता है तो 12 जोड़ी में यानी कि 2 घंटा में 5 होता है तो 12 दूनी यानी कि 24 घंटा होगा इसका। 24 घंटा में हो जाएगा पूरा, उसका जो है काम पूरा हो जाएगा 24 घंटा में। जैसे कि एक पहला घंटा तो में 3 यूनिट काम होगा, फिर दूसरा घंटा में 2 यानी कि 3 2 5 यानी 2 घंटा में 5 यूनिट काम होगा, फिर 2 घंटा में 10 यूनिट काम होगा, फिर 3 घंटा में 15 यूनिट यानी कि 12 गुने 5 यानी 60 यूनिट काम हो गया। तो ये जो 12 आया है ये जो एक इसका मल्टीपल था यानी कि एक ही क्या हुआ ये 2 घंटा कर रहा है व्यक्त कर रहा है। तो 12 दूनी 24 घंटा में होगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 है ए बी सी है। ए कितना दिन में करता है 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। तो ये 60, ये 6 15 चौके 60 20 दिया 60, 10 चौक 60 15 चौके है 20 दिया 60। इफिशियंसी आ गया। ए और सी ने 2 दिन तक काम किया, ए और सी ने 2 दिन तक काम किया यानी कि 6 और 3 9 गुने 2 यानी कि 18 काम कर दिया।
18 कम कर दिया, बचा कितना, यानी कि 60 माइनस 18 बचा कितना 2, और 5 में से 1 गया 4, 42 काम बचा है। 42 काम कौन करेगा, 2 दिन के बाद चला गया तो ए की जगह बी, फिर ए की जगह बी आ गया। ए और सी ने 2 दिन तक एक साथ काम किया, ए और सी ने 2 दिन तक एक साथ काम किया, और फिर ए की जगह बी आ गया, यानी बी और सी काम किया है बाकी दिन। तो कितना, 4 3 7, 7 6 42, यानी 6 दिन किया है बी और सी। तो 6 दिन इधर और 2 दिन इधर, तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, 6 और 2 8 दिन में, 8 दिन में समाप्त होगा। पूरा काम समाप्त होगा 8 दिन में। 2 दिन, जिसमें से 2 दिन किया ए और सी और 6 दिन किया बी और सी। क्वेश्चन नंबर 13, पी क्यू से 30% अधिक कुशल है, यानी कि पी और क्यू जो है 30% का क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 3/10। पी क्यू से 30% अधिक है, तो क्यू कितना है, क्यू का एफिशिएंसी अगर 10 है तो पी का एफिशिएंसी क्या होगा, 13, एफिशिएंसी 13 होगा। पी किसी काम को 20 दिन तक किया, पूरा किया 20 दिन में, तो ये एफिशिएंसी गुना जो है टाइम, यानी कि 260, ये टोटल वर्क निकल गया। तो क्यू उसी काम को कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क अपन क्यू का एफिशिएंसी 10, यानी कि 26 दिन में काम करेगा। क्वेश्चन 14, 5 आदमी या 9 औरत, यानी कि 5 मेन या 9 वोमेन, मेन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 5 रेशियो आ गया एफिशिएंसी, यानी कि एक आदमी का एफिशिएंसी 9 है और 5, एक महिला की एफिशिएंसी 5 है। अब देखिए क्या करना है, तो 5 आदमी का एफिशिएंसी कितना होगा, टोटल एफिशिएंसी गुना टाइम, 19 दिन तक ये टोटल वर्क निकल गया। अब कह रहा है कि टोटल वर्क, अब कह रहा है 3 आदमी और 6 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। 3 आदमी यानी 3 और एक का एफिशिएंसी 9 प्लस 6 औरत, एक एफिशिएंसी 5, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 5 गुने 9 गुने 19 डिवाइड बाई 27 प्लस 11, 5 गुने 9 गुने 19 बटा 8, 3 38, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, यानी 9 5 45 बटा 2। गलती यहाँ कर दिए, 6 5 30 होगा, ये जोड़ दिए थे हम, गुना करना 6 5 30, यानी कि 30 20 50 7 57, ये होगा ये होगा 57, और 19 दिया 57 और 3 दिया 9, यानी कि 5 दिया, ये आएगा 15 डेज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी का एक मेन का एफिशिएंसी है m और एक बॉय का एफिशिएंसी है b। तब देखिए 12 एफिशिएंसी प्लस 16 बॉय, एफिशिएंसी गुने इतना और गुने टाइम, ये आ गया टोटल वर्क। उसी तरह से 13m प्लस 24 बॉय इंटू 4, ये भी आएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क सेम है, उसी काम को कह रहा है कि इतना इतना करता है इतना दिन में, इतना इतना। अब इसको अगर करेंगे 12 5 60m माइनस 13 चौके 52m बराबर 96
96 बुआई माइनस 80 बुआई, तो ये आ जाएगा 8m बराबर 16b, यानी कि m/b बराबर आ जाएगा 2/1, यानी कि m यानी कि 2 एफिशिएंसी, एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, एक बॉय की एफिशिएंसी 1 है। तो कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात। तो एक आदमी करेगा एक दिन में 2 काम और बॉय करेगा 1 काम, तो यही रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी और सी का काम को इतना करने का ठेका लेता है। ए और बी मिलकर करता है इतना हिस्सा, करता है इतना दिन में, इतना हिस्सा करता है 9/11। तो अब बचा कितना, सी कितना करेगा, इतना भाग करता है ये, तो सी कितना करेगा, सी करेगा 1 माइनस 9/11, यानी कि 2/11, 2/11 हिस्सा करेगा सी। मान लेते हैं कि टोटल वर्क मेरा है, टोटल वर्क है 11, एक ये 9, टोटल वर्क का क्या 9/11, यानी कि 9 काम किया और ये 2 काम किया। तो अब देखिए इस पैसे में सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा होगा ये 2 काम किया, तो 2/9 और 2 11 गुने 440, 11 चौक 40, 40 गुने यानी 80 रुपया के काम किया। कुछ आदमी, यानी कि मान लीजिए कुछ आदमी एक्स 60 दिन में काम करता है, और यदि 8 आदमी और आते हैं तो काम 10 दिन पहले हो जाते हैं, 50 दिन में हो जाता है। ये दोनों का एलसीएम आएगा 300, तो इफिशियंसी आ जाएगा ये दोनों का 5 और इसका आ जाएगा 6, 5 30। यहाँ पे देखिए x का एफिशिएंसी 5 है, तो ये 8 का एफिशिएंसी 1 होगा, इसका एफिशिएंसी 1 होगा। जब एक एफिशिएंसी होता है 8 लोग का, ठीक, तो 5 एफिशिएंसी कितना लोग का होगा, 8 गुने 5 यानी कि 40 लोग के बराबर। ये लोग नहीं होगा, चालीस लोग के बराबर होगा, क्योंकि शुरुआत में 40 लोग थे, यानी कि शुरुआत में 40 लोग थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन 18 है, ए एक दीवार को 30 दिन में बनाता है, ए बनाता है 30 दिन में, और बी उसे 40 दिन में बनाता है, और सी उसे 50 दिन में गिरा देता है, 50 दिन में गिरा देता है। तो यहाँ पे जो हो रहा है ये कर रहा है नेगेटिव वर्क कर रहा है, ये हो गया नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। तो देखो सभी एक साथ काम करके दीवार कितने दिन में बनेगा, एलसीएम आएगा इसका 30, 40, 50, 3, 4, 5, 5 और 20, 600। इफिशियंसी आ जाएगा, ए का इफिशियंसी आ जाएगा कितना 20, 15 चौके 60, बी का आ जाएगा 15, सी का आ जाएगा -12। टोटल इफिशियंसी कितना होगा 23, इसको माइनस लेना है, ठीक। टोटल वर्क कितना है, तो पूरी दीवार को कितने दिन बनेगा, यानी कि 600/23 डेज। चार मेन
6 औरतें। चार मेन प्लस 6 वुमेन। ये जो M और W है ये मेन का इफिशियंसी है, ये वुमेन का इफिशियंसी है। यहाँ पे देखिए एक मेन का इफिशियंसी M है तो 4 मेन का इफिशियंसी इतना, एक वुमेन का इफिशियंसी W है तो 6 वुमेन का इफिशियंसी 6 गुना W, टोटल इफिशियंसी आ गया। टोटल इफिशियंसी को हम अगर 8 से गुना कर देंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। यही टोटल काम को जब 3 आदमी यानी कि 3 मेन प्लस 7 वोमेन करता है 10 दिन, तो सेम वर्क करता है, तो यानी कि टोटल वर्क ये और टोटल वर्क ये बराबर कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जो 32 48 वोमेन माइनस 10 है 7 3 7 4 6 इसको मिटाने दीजिए। 8 चौक 32 मेन प्लस 48 वोमेन बराबर 30 मेन प्लस 70 वोमेन, तो ये आगे 2 मेन बराबर 2 50 2 22 वोमेन, यानी कि मेन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 11:1। 11:1 यानी कि एक मेन का एफिशिएंसी है 11, एक वोमेन का एफिशिएंसी है 1। अब यहाँ पे देखिए तो 10 औरत इसे कितने दिन में पूरा काम करेगा, तो टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकल जाएगा मेरा 4 आदमी है, एक आदमी की एफिशिएंसी 11 है प्लस 6 औरत है, एक औरत की एफिशिएंसी 1 है गुना 8, ये टोटल वर्क निकल गया। पर 10 औरत इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो एक औरत के एफिशिएंसी है 1, तो 10 औरत के 10, इसको सोल्व करेंगे। 44 6 50 50 गुने 8 बटा 10, यानी कि 8 बचे 40 डेज लगेगा। 19 नंबर क्वेश्चन। 20 ABC इतना देर उन्होंने एक साथ शुरू काम किया, लेकिन A ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ा और B ने A के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, देखिए ABC है, इस सब का जो काम का समय लेता है, टाइम लेता है पूरा अकेले अकेले करने में, ये 10 दिन लेता है, ये 12 दिन लेता है, ये 15 दिन लेता है। टोटल वर्क निकल जाएगा 60 यूनिट, इतना काम हमको करवाना है। इफिशियंसी क्या आ जाएगा 6 7 4। अब कह रहा है उन्होंने एक साथ शुरू किया लेकिन A ने काम शुरू होने से 5 दिन पहले, A ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, 5 दिन पहले छोड़ दिया। A ने 5 दिन काम नहीं किया, तो A का एफिशिएंसी है 6, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 गुने 6 यानी कि 30 यूनिट काम करेगा, ठीक। और B ने A के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा, A के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। B ने A के छोड़ने के, ये तो 5 दिन पहले छोड़ दिया, A के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा, यानी कि 3 दिन पहले काम छोड़ा। कौन, B। तो B कितना काम करेगा 3 दिन में, 15 यूनिट, यानी कि टोटल कितना आ गया 30 40 5 45 यूनिट, 45 यूनिट। तो अब हम मान के चलते हैं कि ये जो छोड़ दिया था पहले वो इतना काम करता
मान लेते इतना काम बढ़ा दीजिए, उसको काम करवा लीजिए। तो 60 यूनिट है प्लस 45, यानी कि हमको इतना काम करवाना है सभी से पूरा दिन तक। अब देखिए कितना होगा, तो 6 4 10 और 5 15, टोटल इफिशियंसी आ गया ABC A प्लस B प्लस C 15 आ गया। तो सब कितना दिन में पूरा होगा? टाइम लगेगा। टोटल वर्क कितना आ गया? 60 प्लस ये जो 30 यूनिट काम करने से पहले छोड़ दिया और ये 15 यूनिट काम मतलब करने से पहले छोड़ दिया, तो हम मान लेते हैं कि इसको जोड़ दीजिए, कि काम को और बढ़ा देते हैं और उसको पूरा करवा लेते हैं, यानी कि तो फिर भी वो पूरा काम कर लेगा पूरा दिन तक, लास्ट तक। तो 60 प्लस 45 बटा 15, इसको सोल्व करेंगे तो अलग अलग कर दें। 15 चौके 60 प्लस 15 तिया 45, यानी कि 7 डेज लगेगा। दो मजदूर ए और बी को एक काम करने के लिए लगाया गया है। ए अकेले काम करते हुए दोनों के साथ काम करने की तुलना में 8 घंटे अधिक लेता है। यदि बी अकेले काम करता है तो वह दोनों के एक साथ करने की तुलना में 4 घंटे अधिक लेता है, तो वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? एक है ए प्लस बी, एक है ए, एक है बी। ए अकेले काम करते हुए दोनों को एक साथ करने के टाइम की तुलना में मान लीजिए कि ई लेता है, एक समय लेता है, दोनों मिला के काम करते हैं तब एक लेता है। तब ए जब अकेला काम करता है 8 घंटे अधिक समय लेता है, यानी कि x प्लस 8। और ये लेता है, अगर बी अकेला शुरू करता है तो ये लेता है x प्लस 4.5। तो वे दोनों मिलकर इसे कितने समय लेंगे? देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, एक तो लंबा प्रक्रिया से बनाएगा, तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि जैसे ये दोनों लगता है इतना घंटा लगता है टाइम, दोनों मिला के इतना लगता है, यानी कि इतना घंटा। तो 1 घंटा का काम करने में 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/x। ए अकेला एक घंटा में कितना काम करेगा? 1/x प्लस 8। और बी अकेला कितना करेगा? 1/x प्लस 4.5। तो ए और बी, ए प्लस बी मिलके 1 घंटा का काम है इतना, यानी कि 1/x बराबर ए का 1 घंटा का कार्य 1/x प्लस 8 प्लस 1/x प्लस 4.5 इसी के बराबर होगा। दोनों मिल के 1 घंटा में जितना काम करेगा, 1 घंटा में अलग अलग दोनों मिल के कितना काम करेगा, इससे करिएगा। और नहीं तो इसमें समझिए, जैसे कि अगर 2 व्यक्ति मिल के एक काम को x दिन में करता है, ए को अकेले काम करने में दोनों मिल के काम करने से 8 घंटा ज़्यादा लगता है, अब बी को 4.5 घंटा ज़्यादा लगता है। तो सीधा आप दोनों मिल के एक काम को कितना दिन में करेंगे, उसका फॉर्मूला है, अंदर रूट कर दीजिए और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 गुने 4.5, 8 चौक 32, 40 32 और 36, यानी कि 6x बराबर 6, यानी कि 6 घंटा लगेगा काम करने में। तो इसको कितना लगेगा? इसको लग जाएगा 14, इसको कितना लगेगा? 10.5 घंटा। ठीक है। एक ठेकेदार ने एक निश्चित काम को 40 दिन में करने का ठेका लिया। वो शुरुआत में 100 आदमियों को काम पर लगाता है और 35 दिनों के बाद 100 और आदमियों को लगाता है, जिससे काम ठीक समय पर पूरा हो जाता है। यदि वह अतिरिक्त आदमियों को काम पर नहीं लगाता तो काम निर्धारित समय से कितने दिन देर में खत्म होती है?
क्वेश्चन नंबर 22 में है कि एक ठेकेदार ने निश्चित काम को 40 दिन में करने का ठेका लिया और शुरुआत में 100 आदमियों को काम पर लगाया। 35 दिनों के बाद 100 और आदमियों को लगाता है, जिससे ठीक समय पर पूरा हो जाता है। यानी कि 100 आदमी को उसने लगाया 35 दिन तक, प्लस फिर 200 आदमियों को लगाया 5 दिन तक। 100 पहले था, 100 और ला दिया, वो 5 दिन तक करेगा। तो ये हमारा निकल जाएगा 3500 और एक 4500। ये निकल गया टोटल वर्क इतना किया है। अगर कह रहा है कि 100 आदमियों को नहीं लगाता, यानी कि 100 ही आदमी को लगाता, तो कितना दिन में ख़त्म होता? 45 दिन में। तो कितना दिन, यानी 5 दिन ज़्यादा लगता। क्वेश्चन 23 देखिए कि ए, बी और सी 3 नल है। ए एक टंकी को भरता है 12 घंटा में, बी भरता है 15 घंटा में, सी भरता है 20 घंटे में। तो टोटल कितना है इसका कार्य करना? इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 25 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। इतना कह रहे हैं कि ए को हमेशा खुला रहते हैं, ए को हमेशा खुला रहते हैं और बी और सी को एक एक घंटा पे चेंज करते हैं। तो पहला 1 घंटा में देखिए, फर्स्ट आवर में ए और बी रहेगा, यानी कि 5 4 9 यूनिट भरेगा। सेकेंड घंटा में ए तो रहेगा लेकिन बी की जगह सी आ जाएगा, यानी 5 3 8 भरेगा। फिर थर्ड आवर में भरेगा, फिर ए और बी भरेगा, यानी कि 9। फिर 6 आवर में ए और सी, यानी कि 8। ऐसे करते जाएंगे। तो कितना पे करेंगे कि 60 पुर जाए या 60 से कम हो जाए? तो जोड़िए अब इसको, एक एक घंटा पे कि 8। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का 9 9 18 9 3 27 8 का 16 8 3 24। यहाँ तक अगर जोड़ते हैं तो 27 और 24 यानी कि 51 यूनिट भरा गया। अब फिर 51 9 60, यानी यहाँ तक हमका 60 पूरा काम हो गया, कार्य कंप्लीट। तो कितना घंटा लगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। तो इसका आंसर आएगा 7 आवर्स में भर देगा। 30 आदमियों की एक टीम को 38 दिनों में एक काम करना था। 25 दिनों के बाद 5 और आदमियों को काम पर रखा गया और काम निर्धारित समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। यदि 5 और आदमियों को काम पर नहीं रखा जाता तो काम कितने दिनों में की देरी से होती? देखिए इसमें 30 आदमियों को काम पर रखा, 38 दिन में एक काम करना था, ठीक। 25 दिन के बाद, यानी कि 30 आदमी को 25 दिन किया, फिर प्लस 5 यानी कि 35 आदमी और आ गया, और कितना दिन में काम पूरा हो गया? यानी कि 37 यानी कि 5 और 10 तो 12 दिन किया। 5 आदमियों को काम पर नहीं रखा जाता तो काम कितने समय में होता? तो यहाँ से टोटल वर्क मेरा निकल जाएगा। टोटल वर्क अगर 5 आदमियों को काम पर नहीं रखा जाता, यानी कि 30 ही आदमी रहता, कितना दिन में समाप्त होता? इसको काटेंगे तो 25 प्लस इसमें करेंगे तो ये आएगा 5 7 35, 5 36 गुने 12, यानी कि 6 दूनी 12, यानी 7 दूनी 14, 5 4 9 3 39।
39 दिन लगता, तो 39 दिन लगता, तो कह रहा है कि यदि 5 व्यक्ति को काम पर नहीं रखा है तो काम कितने दिनों की देरी में होती। तो 38 दिन में होना था, 39 में होगा, यानी कि 1 दिन लेट होगा, 1 दिन लेट होगा। इसको समझे। देखिए 30 आदमी एक काम को 38 दिन के लिए काम पे रखा गया था, लेकिन 25 दिन के बाद 5 और आदमियों को काम पर रखा गया, यानी कि 30 आदमी तो 25 दिन तक किया, फिर 5 आदमी बढ़ गया, कितना दिन तक किया, 38 तक करना था, 1 दिन पहले यानी कि 37, यानी कि 12 दिन 35 आदमी काम किया। 30 दिन किया, 30 आदमी किया 25 दिन, 35 आदमी किया 12 दिन। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क को अगर कह रहा है कि 5 आदमी को काम पर नहीं रखा जाता, यानी कि 30 ही आदमी करता, 30 ही आदमी करना कितने दिन में करता, 30 ही आदमी करता, तो 30 से भागा कर देंगे, ऐसे करिएगा तो 39 दिन आता। तो कितना दिन ज़्यादा समय लगता है, 1 दिन ज़्यादा। नेक्स्ट, ए किसी काम का 1/4 हिस्सा करने में 5 दिन लेता है, बी उसी काम का इतना हिस्सा करने में 6 दिन लेता है, सी उसी काम को करने में 1/15 काम का इतना हिस्सा करने में 4 दिन लेता है। दो से एक साथ काम करते हैं, पूरा काम करने के लिए इतना रुपये मिलते हैं। उस व्यक्ति के हिस्से ज्ञात कीजिए। उस व्यक्ति का हिस्सा ए को लगता है कितना टाइम, 1/4 हिस्सा करने में लगता है 5 दिन। तो पूरा हिस्सा करने में कितना दिन लगेगा, पूरा हिस्सा करने में लगेगा यानी कि 20 दिन। उसी तरह बी को लगता है 1/5 हिस्सा करने में 6 दिन लगता है, तो पूरा हिस्सा करने में 6/1/5 यानी कि 30 दिन लगेगा। सी को लगेगा कितना दिन, सी को लगता है 1/15 हिस्सा करने में 15 चौके यानी कि पूरा करने में लगेगा 60, और भी है सी तक है। अब देखिए इतना इतना लगा, इसका एलसीएम आएगा 60, तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा, इफिशियंसी आएगा एक अपने 20 है 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। तो इफिशियंसी का रेशियो आ गया इतना 3, 2, 1। अब उसको पूरा काम करने के लिए मिलता है इतना रुपया। तो उस व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए जिसे अधिकतम राशि मिलती है। अधिकतम राशि किसको, देखिए ये सब जो मिलता है पैसा, तो जिसका ज़्यादा इफिशियंसी रहता है उसको ज़्यादा मिलता है, तो ए को मिलेगा ज़्यादा। तो इसका हिस्सा कितना आएगा, वही हिस्सा आएगा जो इफिशियंसी का रेशियो होगा, यानी कि 3:2:1। यही रेशियो में जो रुपया है बटेगा ये, क्योंकि ये ज़्यादा काम कर रहा है, ये टाइम उतने ले रहा है। मान लीजिए कि तीनों मिलके ये काम को किया है 1 दिन में किया है, टाइम तो सबका 1 दिन लगा है। तो अगर ऐसे देखिएगा तो सबको बराबर मिलना चाहिए कि सब 1 दिन किया है, इस सबका हाजिरी जो पर डे है उसे मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, ये जो 1 दिन किया है, ये 1 दिन में ये तीन यूनिट काम किया है, ये 2 यूनिट काम किया है, ये 1 यूनिट ही काम किया है, यानी ये कम काम किया है। भले ही 1 दिन ये भी रहा है और ये भी रहा है, ये भी रहा है, तो इफिशियंसी पे बांटेंगे कि कौन ज़्यादा काम किया है। तो इफिशियंसी पे बांटेंगे तो ए का हिस्सा ज़्यादा आएगा, तो यानी कि 3/6 गुने 1800, 6×3 = 300, यानी कि 3×3 इसको 900 मिलेगा। अब देखिए PYQ देख लीजिए, टाइम एंड वर्क से अलग अलग एग्जाम में जो पूछा गया है उसका एक सोल्व करते हैं। ए बी को 12-18 दिन में लगता है, एक साथ कितना दिन में लगेगा, ए बी है 12 दिन लगता है, एगो को 18 दिन लगता है, 36, 18 दूनी 36, 5 कितना दिन लगेगा, 36 बटा दोनों एक साथ मिलकर 5, यानी कि 5×5=35 पूर्णांक 1/5 डे। अब देखिए x और y मिलकर एक काम को 6 दिन में करता है, x + y मिलकर 6 दिन में करता है, x अकेला 9 दिन में करता है, तो y कितना दिन में करेगा, तो y अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, 9×6
9 दूनी 18, यानी कि इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 3, तो बाई का एफिशिएंसी 1, तो इसको कितना लगेगा 18/1 यानी 18 दिन। एनटीपीसी का सवाल देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 3, पी की कार्य क्षमता क्यू से दुगनी है। पी है और क्यू है, कार्य क्षमता पी की कार्य क्षमता क्यू से दुगनी है। क्यू का 1 है तो इसका 2 है। यदि वे दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 2 1 3, तो टोटल वर्क हो जाएगा 14 गुने 3। तो पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क है तो पी का है 2, 2 सत्ते 14, सत्ते 21, यानी कि 21 दिन में पूरा करेगा। पी अकेला काम को 21 दिन में पूरा करेगा। ए किसी काम का 1/4 भाग ए और बी है 1/4 भाग करता है 10 दिन में, यानी कि पूरा भाग कितना करेगा, यानी टोटल काम ये करेगा 40 दिन में। बी 1/3 भाग करता है 20 दिन में, तो टोटल भाग यानी पूरा भाग कितना दिन में करेगा, यानी कि 20/1/3 करेगा तो ये 60 दिन में। ये 120 और इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 3, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 2। दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, दोनों के एफिशिएंसी जोड़ेगा 5, यानी कि 120/5, यानी कि 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि 12 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 12 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक मैन को कितना मैन लगेगा? तो ये देखिए 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 चौक 12, यानी 16 आदमी लगेगा, 16 आदमी। ठीक है, अब इसको मिटाने दीजिए। ए बी सी एक काम को इतना दिन में करते हैं, वे एक साथ काम करते हैं और इतना कमाते हैं, उनमें से बी का हिस्सा क्या होगा? ए बी सी 6 घंटा 6 दिनों में, ए बी सी 6 दिन में, ये 8 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, यानी ज़्यादा समय लगाता है, एफिशिएंसी कम है इसका। 24 हो गया एलसीएम, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, इसका एफिशिएंसी कम है। सबसे अच्छा काम करता है ये, यानी ये एक ही दिन में 4 यूनिट काम करता है, एक दिन में 2 3, ये 3 करता है, ये 2 करता है, यानी कि ये सबसे अच्छा ये है ये। और कमाता है कितना? 1350। 1300 एफिशिएंसी के आधार पर हम बांट देंगे तो बी का हिस्सा क्या होगा? बी का है 3, यानी कि 3/4, 3 7 8 9, 9 गुना 1350, 9 5 45, यानी कि 45, 450 रुपये मिलेगा। 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अब 6 पुरुष 11 महिला में इसको कितने दिन में करेंगे? देखिए 4 मेन या 6 वोमेन, यानी कि मेन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2, यानी कि एक मेन का एफिशिएंसी 3 है, एक वोमेन का एफिशिएंसी 2 है। एफिशिएंसी एक का एफिशिएंसी वोमेन का। अब कह रहा है कि तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा हमारा कितना है? 4 वोमेन है ना, 4 गुना एक का एफिशिएंसी 3, टोटल वर्क आ गया, टोटल एफिशिएंसी गुना टोटल टाइम 20 दिन लगा, तो ये आ गया टोटल वर्क। या मेन के हिसाब से निकाले, अगर इससे निकालिएगा तो फिर भी उतना आएगा टोटल वर्क। देखिए वुमेन का कितना है एफिशिएंसी 2, कितना वुमेन है? 6 गुना 20, इसको गुना कीजिएगा तो उतना आएगा। देखिए 6 दूनी 12, 4 तिया 12 गुना 20, तो उतने आएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा एफिशिएंसी? 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 240। कह रहा है 6 पुरुष और 11 महिलाएं, तो 6 पुरुष यानी एक पुरुष का कितना एफिशिएंसी? 3 प्लस 11 महिलाएं के 2,
चौथी 18 और 22, 18 और 22, 2 1 3 1 40 यानी 40, कितनी 40 एफिशिएंसी 4 6 24 यानी कि 6 दिन लगेगा। वही काम को करने में 6 दिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी इतना दिन में करते हैं, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया, तो शेष काम को कितने दिन में करेंगे। सेम रिपीट, मतलब रिपीट नहीं, एक ही टाइप के क्वेश्चन है जो बता चुके हैं। ए है और बी है, ए को लगता है 15 दिन, बी को लगता है 10 दिन, और एक साथ काम शुरू किया। ये दोनों की एफिशिएंसी एलसीएम कितना है, 15 दूनी 30 यानी कि 2, और इसका 3 एफिशिएंसी आ गया। 2 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया, यानी 2 दिन तक दोनों मिलकर काम किया, तो 2 दिन में कितना काम किया गया, 3 2 5 यानी 5 गुने 2 यानी कि 10 काम कर दिया। बचा कितना, 30 में से -10 गया, बराबर 20 बचा, बी चल गया, और एक ए शेष काम को कितने दिन में करेगा। एक एफिशिएंसी कितना है 2, तो एक शेष काम को अकेले 10 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ए बी काम को इतने दिन में करते हैं, यदि वो बारी बारी से एक एक दिन काम करे, ए से शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा, और मिटाना पड़ेगा इसको, इतना में नहीं हट सकता है। ए है बी है, 12 दिन लगता है, 18 दिन लगता है, ये 36, इसका एलसीएम आ गया, बढ़ती है 36, 18 दूनी 36। पहला दिन करता है ए, यानी कि पहला दिन ए किया 3, फिर ये 2, तो 2 दिन में कितना काम कर दिया 5, 2 दिन में किया 5, 2 दिन में 5, फिर 4 दिन में 10, यानी कि 5 गुने 2 दिन का अगर करेंगे, अगर 5 5 6, 6 5 30, यानी कि 12 दिन में 30 यूनिट काम कब हुआ 6, यानी कि जब 2 दिन का बता रहे हैं 5, तो 6 दिन का 6 दिन नहीं है, 6 गुना है, यानी कि 12 दिन, 12 दिन में करेगा 30 यूनिट, फिर 13वां दिन 13 दिन फिर करेगा, तो हो जाएगा ये 33, 14 दिन करेगा तो 35, क्योंकि इसको मिटा के करते हैं हिसाब से। पहला दिन करेगा 3, दूसरा दिन करेगा 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2, 3 का 3 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18, 2 का 2 4 6, 2 4 2 10, 2 6 12, 12 18 30, बचा कितना 6, यानी कि 3 और 2 5, अब बच रहा है कितना 1 यूनिट काम। 1 यूनिट कौन काम करेगा, फिर ये करेगा, कितना दिन में पूरा होगा, तो पूरा होगा, फिर जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन, 14 दिन प्लस 1/3 दिन,
यानी कि चौका 28, चौथे 42, 43/3 दिन लगेगा। जैसे कि पता है, या तो वैसे कीजिए, नहीं तो फिर देखिए 2 दिन में 5 काम हुआ, 4 दिन में 10 काम, तो यानी कि 2 दिन में 5 काम हुआ, 7 यानी कि 14 दिन, 7 टाइम्स यानी कि 14 दिन, 14 दिन में हुआ 35 काम, और बचा कितना, एक काम फिर कौन करेगा, 2 के बाद फिर 3 आएगा, तो यानी कि 1/3। पंद्रह आदमी 8 घंटा प्रतिदिन करके एक दीवार को 10 दिन में एक दीवार को बनाता है, तो 12 आदमी 10 घंटा काम के प्रतिदिन काम करके उसी दीवार को कितने दिन में बनाएगा। तो ये हो गया MDH W1 बराबर M1 M2 D2 H2/W2 H1 इस फॉर्मूला पे है। 10 से 10 कैंसिल, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 दूनी 8, D बराबर 10 तेज। तो